वेलनेस आज की वीडियो में बात करें बेटू में एपिसोड 7 की। इफ मैंने किसी पहले एपिसोड देखी ही नहीं, प्लेलिस्ट का नहीं फेवरेट शिक्षा है, बड़ी संजय के चक्कर कर सकते हो। जिसकी स्टार्टिंग में गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोटा साकामोटो और हिमिको की शादी हो रही थी। एक दूसरी कंपनी को एंजॉय करते हैं एंड रियोटा पूछता है क्यों ना आपको को रियल वर्ल्ड में मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज मुझे यही दुनिया पसंद है और इसी तरीके से मिलना। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, जैसे कि साकामोटो जंगलों में जा रहा था, पीछे की तरफ से नाइफ वाला अटैक करने को डोज करते हुए भागा बागोली। एक खुली सी जगह पे आते हैं एंड सुजेश, अली यार लड़ाई में कुछ नहीं रखा, इससे अच्छा तो हमारी गैंग को ज्वाइन कर ले और हम सब मिलकर यहाँ से भाग निकलेंगे, किसी को बिना हर्ट करे। अच्छा, तुम्हारी गैंग को ज्वाइन करके अपन यहाँ से बिना किसी को मारे निकल जाएंगे, बट वो कैसे, क्या प्लान है तुम्हारा? अरे प्लान वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तरीका होगा, ज्वाइन तो कर ले। हाँ फालतू की बकवास, मैं तुझे एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। तभी पीछे से इसका दूसरा साथी बम का अटैक करते हुए आता है, जो कि था ये लॉयर, जो बच्चे को छोड़ के इस बंदे की कंपनी को ज्वाइन कर लिया। हैंड मजा आएगा, हेड स्मैश मारते हुए खुंडस मिला के फेंटा। इसके पास है गिनती के 3 बम, वेस्टेज ऑफ टाइम, इसे मार के खत्म कर देना चाहिए। एक बार शौकीन से करंट लगा के यहाँ से कल्टी मारता है। भागो, अरे पकड़ना उसको, क्यों नहीं मारता? अरे रे, मेरे पास काफ़ी बढ़िया प्लान है। वो कह रहा था कि हमारी गैंग को ज्वाइन कर लो, उसके पास पूरी गैंग है, यानी कुछ और दोस्त। मज़ा आएगा, पता करते हैं। एक बार के लिए साकामोटो की हवा टाइट थी, आता है अले उन लोगों ने मेरे बम भी घुसोट लिए, काफ़ी बड़ा खतरनाक था। एंड मुझे नहीं लगता कि वो रेडार को यूज़ कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, वो अपने पंजों के निशान को पता करते हुए यहाँ तक आए थे। हिमिको की हवा टाइट होती है, बहन के भाई तू तो हमारी वाट लगाने पे तुला है, मैं तो यहाँ से छोड़ के जा रही हूँ। खाने का डब्बा कल्ले ही लेके खुश उठने को होती है, लेकिन वो नाइफ वाला बंदा यहाँ पे भी आ चुका। तुम्हारी करंट वाली गन देखने के बाद मैं उम्मीद लगा चुका था कि यही लड़की होगी। अपना तो पुराना हिसाब भी बाकी है, तू मेरे खाने का डब्बा ले गई थी और मेरे सारे के सारे बम, है ना? और वो तेरे साथ मोटा नहीं दिख रहा, लगता है तूने उसे मार दिया और उसकी चिप भी खल्ली खसोट ली। नहीं यार, मैंने उसकी चिप नहीं खसोटी, जो भी हुई थी हालात को देखते हुए हुआ था, और मेरे पास कोई चिप वगैरह नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, साकामोटो भी कहता है यार अबे मैं तुझे करंट लगा के मार दूंगा, ये फालतू बकवास मत कर, ऐसे कल्टी मार। है तू यार क्या समझता है कि ये एक जगह है जो कि पूरी नाक से भी बदतर है, यहाँ पे तुझे जीना है तो दूसरों को मारना पड़ेगा, ये फालतू की भलाई करके कुछ नहीं रखा। खुंदस में लगाने को होता है, तभी साकामोटो कहता है अरे यार तू समझने की कोशिश कर, जिसने ये गेम बनाई है उसी का प्लान है। असल में ये गेम का अर्ली स्टेज है, जहाँ पर गेम पूरी तरह बनी नहीं, और मे भी इसके अंदर कोई लूप होल हो सकता है, बग वगैरह, जिसका आप फायदा उठाते हुए निकल जाएंगे, तू समझता नहीं। फालतू की बकवास, एक ही झटके में तुझे खत्म कर दूंगा। पीछे की तरफ से तैरा इसे रोकने के लिए आया, उंगलियां काट के बहन के भाई रुला दिए उसको, तो शौक का फायदा उठाने के लिए अलमारी किक और फेंका नीचे। मैं क्या होगा, पीछे तो समुंदर था। एंड लड़की, तेरे से पुराना हिसाब लेना है, अच्छे से लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, याद आती है पुराना किस्सा, शादी हुई थी, हिमिको, हिमिको, मेरी वाइफ का नाम हिमिको था, लेकिन ये टंगा पड़ा था पेड़ पे, बीच में पेड़ आ गया जिसने इसे बचा लिया। हाँ, मुझे ऊपर जाना होगा। कैसे ना कैसे ऊपर की तरफ आता है, यहाँ पे टेरा रो रहा था उंगली कटने के बाद, और यहाँ पे इससे पता चलता है कि वो लड़की, खाने वाला डब्बा और जितने भी बम इनके पास थे सबको ले गए। ओह शिट, मैं लड़की को नहीं बचा पाया, लेकिन यहाँ पे पड़ा था फोन, बटून कॉस्प्ले, और उसका नाम है हिमिको। ये तो सेम वही नाम है जो कि मेरी बीवी का था उस गेम के अंदर। क्वाइट सरप्राइजिंग थिंग, तो मुझे उसे बचाना पड़ेगा। लेकिन टेरा कहते हैं भाई साहब मुझे छोड़ के मत जा, मेरी हवा टाइट है और फट के हाथ में आई पड़ी है, प्लीज़ मैं कुछ इस तरह से मरना नहीं चाहता। नहीं, मैं तेरे लिए खाना पानी वगैरह सब कुछ लेके आऊँगा, मुझे सब्र दे। काफ़ी ज़्यादा रोता है, लेकिन ये किसी की सुनने वाला नहीं और जाता है जंगलों की तरफ, जहाँ पे ये नाइफ वाला बंदा और लॉयर खा रहे थे खाना, लड़की को बांध के रख रखा है बेड पे। मैं भी, माफ़ कर दे यार, तूने खाना वगैरह ले लिया और मुझे मार दो यार, एक ही बार में कहानी ख़त्म करो। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुझे यहाँ पे क्यों चक्के के लाया हूँ, ऐसी फालतू के लल्ली पुंजू करके तुझे एक ही झटके मारने के लिए? नहीं, तुझे टॉर्चर करके आराम आराम से मारूंगा। हाथ पे भी कट मारता है, लेकिन लोयर के लक्षण देखने के बाद लग रहा है पूरी हवस की भूख में मिटा के मारेंगे। ओह माय गॉड, सच डैम थिंग। तभी रेडार के सिग्नल की महसूस होते हैं, 2 सिग्नल भेजे इसने, 2 सिग्नल आए बाहर की तरफ से, लगता है वो लड़का बच गया होगा। है, एक ही बारी में झटके में खत्म कर देंगे। यहाँ पे आने के 2 रास्ते थे, कहता है कि फ्रंट वाले रास्ते पे तू जा और लेफ्ट साइड से मैं जाऊंगा, और जैसे ही मिले उसे वहीं पे खत्म कर देंगे। तभी अचानक से बंदे को सो आ जाती है कि बम की, लगता है लोयर को मिल गया होगा उसने खत्म, या फिर वो आ रहा है मेरी तरफ अटैक करने के लिए जाता है, पर ये था लोयर जो कि कहता है कि मैंने उसके ऊपर बम फेंका और अचानक से उसकी बॉडी भी गायब, लगता है उसने खत्म कर दिया होगा। अरे बेबी वो जिंदा है। इसी के साथ रिदार को यूज़ करने की कोशिश, लेकिन कोई सिग्नल नहीं, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड डिटर्मिनेशन, अपने दिमाग की पावर से बार बार रिजेक्ट कर रहा था सारी की सारी रिक्वेस्ट। अंदर की तरफ आया, दरवाजा खोलने की कोशिश, लेकिन ऊपर तरफ गिरा बम।
ये तो मिलिट्री ट्रैप था। क्या वो बंदा मिलिट्री में था क्या? एक बार के लिए डिस्चार्ज करते हुए अंदर की तरफ आता है, लड़की के हाथ वगैरह खोलने की कोशिश, एंड कहता है हिमिको क्या तुम सेफ हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तुम्हारे फ़ोन के अंदर देखा था, वो फ़ोटो लगी पड़ी थी कोसप्ले वाली। क्या तुम भी बटूम खेलती थी? कि शायद हो सकता है कि मैं और तुम्हारा कोई कभी मैच हुआ हो और हम एक दूसरे को जानते हो पहले से ही। लेकिन लड़की कहती है ना यार, तुम्हारा नाम साकामोटो, मैंने मेरे दोस्तों के साथ तुम्हारा नाम सुना है, वो बटूम वगैरह खेला करती थी। मैं भी हो सकता है कि हम पहले कभी ना मिले हो, पर इस गेम की 3 मिलियन कॉपीज बेची थी और हो सकता है कोई और लड़की हो जिसका नाम हिमिको है, लेकिन मेरा दिल मानने को नहीं मानता, जैसे कि यही मेरी बीवी है। पता नहीं क्या करना चाहता है बेचारा, लेकिन बात की तो इन लोगों की नहीं शक होता है, लड़कियों को बचा के वो लेके जा रहा है, अपन को रोकना पड़ेगा। तू इस डायरेक्शन में जा, मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा। लेकिन लॉयर को दिखता है मारने को बम, ही मैं तुम्हें मार के खत्म कर दूंगा। पागलों की तरह उसका शेप होने की कोशिश करता है और फाइनल एंडिंग देते हुए जो बम इसको मिला था ऊपर की तरफ ट्रैप लगा के उसी को फेंक के उस बंदे का खेल खत्म। हाँ, मार दिया। लेकिन बात ये तो हिमिको की, जहाँ पे चाकू वाले ने इसे खुंदस में ला रखा था, एंड कहता है साकामोटो बाहर निकल, नहीं तो अपन इसे मार के इसका रेडार ले लेगा। चलो तो डर क्या हुआ, चाकू नीचे की तरफ रखता है, असली मुकाबले लड़ेंगे हाथों के हाथ, देखता है किसमें कसरत है और कौन असली मर्द है। साइड की तरफ हटता है, मौके फायदे उठा के चाकू को चौका, लेकिन ये सब एक ट्रैप था। लात मारते घुसे घुसे मारे और लाके फेंटा, हाथ में सोड़ने को तुझे एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। एक बार के लिए लड़की को भी डर लगता है, अब उनको बचाना पड़ेगा, इसका मुंह अच्छे से निचोड़ती है, अभी छोड़ दे इसको, ये फालतू की बकवास में ऐसा मत कर, पहले अपन तेरी ही खटिया करेगा। बट इन एक्चुअल वो तो सिर्फ दिखाने के लिए था, और समय नीचे की तरफ बम लगा दिया जो कि यहाँ पे ब्लास्ट करता है। ओ धुआं धुआं धुआं, भाग ले साकामोटो, हम दोनों जैसे भाग जाएंगे। भागी चली, लेकिन पहुंच चुकी डेड एंड की तरफ। ओह माय गॉड, इस तरह तो वो धुआं अपन को भी मार देगा। क्या करे, बिकॉज वो धुआं असल में पॉइजनस होने वाला है। ऊपर की तरफ दिखे एक चुबारा, कूदते हुए साकामोटो निकला बाहर, हाथ पकड़ा खींचने को, लेकिन वो बंदा असल में बच चुका था। इसे नीचे तरफ खींचने को जहाँ पे इसकी स्किन हद से ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। अब उन तेरे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन फेंकता नीचे की तरफ बम, बंदे को लगा कुछ अजीब सी चीज होगी, बिकॉज ब्लास्ट तो नहीं हुई चक्के को, अभी ये टाइमर बम था और ब्लास्ट। एक बार के लिए इन्हें भी समझ नहीं आता एक दूसरे को गोदी में कैसे आ गए। ओली चोली, मुझे माफ करना, बट इन एक्चुअल गेम बनाने वाली कंपनी में साकामोटो, जिसने बड़ी आसानी से उस चाकू वाले बंदे को हरा दिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली बोली आप किस पे लगाना चाहोगे? ये तो काफी ज्यादा ट्विस्टिंग सी सीन है जहाँ पे असली इंसान की जिनके साथ खेला जा रहा है। सच में क्वाइट क्रीपी। देखने के लिए एपिसोड तो यार यहीं पे खत्म हो गया, बट इन एक्चुअल क्या होगा, क्या इनकी दोस्ती में कोई नया सा ट्विस्टिंग एंड निकल के आएगा? बिकॉज हो सकता है कि सच्ची में यही इसकी वर्चुअल वाइफ हो, या फिर वो इंसान अभी भी जिंदा बच गया चाकू वाला और इन्हें मारने के लिए इन पे हमला करने के लिए आएगा। देखना बनता अगला एपिसोड जल्दी आएगा मेरे चैनल पे।